प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 दिसंबर शनिवार। पहला पाठ है संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 18 से 21 तक। तुम लोगों को पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीही विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीही विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। वे मसीही विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे ही साथ रहते। वे चले गए जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य 1 से 18 तक। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वो सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था। संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। योहन ने पुकार पुकार कर उनके विषय में साक्ष्य दिया, ये वही हैं जिनके विषय में मैंने कहा था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थी। उनकी पूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है,
किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 31 दिसंबर है, वर्ष का अंतिम दिन है और आज हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे समूचे वर्ष के लिए। हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में प्रभु के दिए गए सारे वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के किए हुए सारे चमत्कारों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और एक नए वर्ष की हम कामना करेंगे कि प्रभु हमें एक अद्भुत, आश्चर्यपूर्ण और अनुग्रहपूर्ण वर्ष प्रदान करेगा। आज का पहला पाठ यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 2 से लिया गया था। यूहन्ना कहते हैं वाक्य 18 में, बच्चों, ये अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इसमें हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। यूहन्ना कहते हैं कि मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। वैसे प्रभु यीशु के ज़माने से ही मसीह विरोधी हैं। यीशु ने सुसमाचार सुनाया, ईश्वर के राज्य का रहस्य प्रकट किया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए, लेकिन लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। बहुत कम लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। उन्होंने उनका तिरस्कार किया, उनकी शिक्षाओं का तिरस्कार किया। यहाँ तक कि जितने लोगों ने यीशु से सेवाएं ली थी, जिनके जीवन में प्रभु ने विभिन्न प्रकार के चमत्कार प्रकट किए थे, उन लोगों ने भी यीशु का तिरस्कार किया और कहा कि इसे क्रूस दीजिए। वे यीशु के विरोधी थे, यीशु का विरोध कर रहे थे और यीशु को क्रूस पर चढ़ाए। प्रभु यीशु के बाद उनके प्रेरितों पर भी यही हुआ, शिष्यों पर भी यही हुआ, अत्याचार हुआ। बार बार मैंने आपसे कहा है, करीब 270 साल तक मसीहियों पर, यीशु के शिष्यों पर घोर अत्याचार चला। मसीह विरोधी हर जमाने में रहा है। आज भी बहुत सारे लोग यीशु के विरुद्ध हैं और यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करते हैं। सवाल खड़ा होगा कि आखिर ये मसीह के विरोधी क्यों हैं? क्यों मसीह का विरोध किया जाता है? क्योंकि मसीह की शिक्षाएं संसार की शिक्षाओं के अनुकूल नहीं है और कहीं कहीं संसार की शिक्षाओं के विपरीत हैं। इसलिए संसार मसीह को झेल नहीं पाता है, स्वीकार नहीं कर पाता है। प्रभु यीशु ने कहा, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। दरिद्रों के लिए यीशु के वचन सुसमाचार थे, लेकिन धनियों के लिए यीशु का वचन दुख देने वाले वचन थे। इसीलिए वे यीशु का तिरस्कार किए और करते हैं और करते रहेंगे। यूहन्ना कहते हैं अंत में वाक्य 20 में, यूहन्ना कहते हैं, तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सभी लोग सत्य जानते हो। यीशु को पहचानने के लिए हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। पवित्र आत्मा ही हमें वो प्रकाश दे सकता है जिसके द्वारा हम यीशु को पहचान सकते हैं। विश्वास ईश्वर का वरदान है, पवित्र आत्मा का वरदान है, पवित्र आत्मा का फल है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करने लगेगा, हमारे अंदर क्रियाशील होने लगेगा, तो हम यीशु को पहचान पाएंगे। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 12 वाक्य 3 में संत पौलुस कहते हैं कि कोई भी बिना पवित्र आत्मा की शक्ति और सहायता से यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। कोई भी बिना पवित्र आत्मा की मदद से ये नहीं कह सकता है कि यीशु प्रभु हैं। तो पवित्र आत्मा जिसे प्राप्त है वही यीशु को पहचान सकता है और यीशु को ग्रहण कर सकता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, संसार उसको ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि संसार उसको पहचानता नहीं है। संसार यीशु के आत्मा को और यीशु को पहचान नहीं पाता है, लेकिन जिनके अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है वह यीशु को पहचान पाता है। इसीलिए अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु को धन्यवाद देना।
इसीलिए अगर आप अपने विश्वास में दृढ़ हैं तो प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा से ये कृपा मिली है। और आज का सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 से लिया गया था। बहुत लंबा सा पाठ है। यूहन्ना के सुसमाचार में एक एक वचन महत्वपूर्ण है। यूहन्ना लिखते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। आदि में शब्द था, आदि में शब्द था। वास्तव में बाइबल की पहली किताब, पहला ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 1 में भी यही बताया गया है, आदि में। वहां पर सृष्टि रचना की कहानी बताई गई है। आदि में वहां पे भी है और यहां पे भी है। यूहन्ना का सुसमाचार वास्तव में यूहन्ना एक उद्देश्य से लिख रहे हैं। यूहन्ना का सुसमाचार यीशु के द्वारा एक नई सृष्टि की रचना की कहानी है। यूहन्ना का सुसमाचार यीशु के द्वारा एक नई सृष्टि की रचना की कहानी है। इसीलिए जिस तरह उत्पत्ति ग्रंथ में पहली सृष्टि की रचना की कहानी के बारे में लिखते समय लेखक ने शुरू किया प्रारंभ में, आदि में, उसी तरह यूहन्ना भी यहाँ पे लिखते हैं, आदि में शब्द था। ये शब्द कौन है? हम जानते हैं, आगे पढ़ेंगे कि शब्द यीशु है। शब्द यीशु हैं। तो चलिए हम लोग इस तरह पढ़ें इस वचन को, आदि में यीशु था, यीशु ईश्वर के साथ था। इसके द्वारा हमें गहरा ज्ञान मिलेगा। आदि में यीशु था, यीशु ईश्वर के साथ था और यीशु ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। यीशु के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और यीशु के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यीशु में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। यीशु ने स्वयं कहा यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 12 में, संसार की ज्योति मैं हूं। संसार की ज्योति मैं हूं। हम यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 उसके वाक्य 5 में पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रकाश है। ईश्वर प्रकाश है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। तो यीशु वह ज्योति है और ज्योति अंधकार में चमकती रहती है। और आगे लिखा हुआ, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। उसे बुझाने का प्रयास किया गया लेकिन वो ज्योति बुझी नहीं। आगे लिखा हुआ कि ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। यूहन्ना के सुसमाचार में आप कम से कम 35 बार ये पढ़ेंगे, विश्वास करना, विश्वास करना, विश्वास करना। विश्वास के द्वारा, यीशु पर विश्वास के द्वारा हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं। आज के पाठ में आपने सुना है कि विश्वास के द्वारा हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। यूहन्ना के सुसमाचार में हम बार बार ये पढ़ेंगे कि विश्वास के द्वारा हम ईश्वर की संतति बनते हैं और ईश्वर से कृपा प्राप्त करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, शब्द वो सच्ची ज्योति था। यीशु वो सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। पिछले 2000 वर्षों से करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन के अंधकार को यीशु ने दूर किया। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था और संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, संसार यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। आगे लिखा हुआ है, वो अपने यहां आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। यीशु संसार में आया और यीशु के लोगों ने, अपने ही लोगों ने, चुनी हुई प्रजा ने उसको नहीं अपनाया, संसार ने भी नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, फिर वही शब्द विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। विश्वास के द्वारा, यीशु पर विश्वास के द्वारा हम ईश्वर की संतति बनते हैं। हमें अधिकार मिलता है, हमें सामर्थ्य मिल जाता है।
मैं देखता हूं कि हजारों की संख्या में हमारे आश्रम में आते हैं, उनमें से बहुत सारी हमारी बहनें निरक्षर हैं, कभी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन यीशु पर विश्वास करने के कारण हम देखते हैं उनके अंदर कितना सामर्थ्य है, कितना ज्ञान है, कितनी प्रज्ञा है। यीशु के वचनों को दोहराते हैं, उनको सामर्थ्य मिला, अधिकार मिला। आगे लिखा हुआ है, वे ना तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये वे क्या है? कई लोग सोचते हैं ये यीशु के बारे में बताया गया, बिल्कुल नहीं। उन लोगों के बारे में बताया गया है जो ईश्वर की संतति बने हैं। उनके बारे में बताया गया जो ईश्वर की संतति बने हैं। वे रक्त से नहीं, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न होते हैं। यीशु पर विश्वास करने से हमें एक नई पहचान मिलती है, ईश्वर की संतति की पहचान, और हमें ईश्वर से एक नया जीवन मिलता है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 में निकोदेमुस से कहा कि आपको दोबारा जन्म लेना है। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 23 में पेतरुस कहते हैं कि हमें जो दोबारा जन्म मिला है यह किसी जीवन तत्व से नहीं, बल्कि उस महान और जीवंत वचन से मिला है। तो यहां पर जो वे लिखा हुआ है वे उनके बारे में है जो ईश्वर की संतति बने हैं। वे ना तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमें प्राप्त होता है और हम ईश्वर की संतति बनते हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना लिखते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। उस अनादि शब्द ने शरीर धारण किया, मांस बन गया, मनुष्य बन गया। इतना ही नहीं, हमारे बीच निवास किया। इसका तात्पर्य हमारे बीच तंबू लगाया, स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच आया और हमारे बीच तंबू लगाया। यूहन्ना कहता हमने उसकी महिमा देखी। अपना अनुभव बताते हैं, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण। ये यूहन्ना का अनुभव था यीशु के बारे में। वह अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। यीशु अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। यीशु से कृपा बरसती थी, यीशु से अनुग्रह बरसता था। जितनों ने यीशु को स्पर्श किया वे चंगे हो गए, वचन में लिखा हुआ है। हम पढ़ते हैं कि लोग यीशु को स्पर्श करना चाहते थे क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी, कृपा बहती थी और सत्य से भरपूर थे, परिपूर्ण थे। सुनने वाले यीशु को छोड़ना नहीं चाहते थे। वे शुद्ध बुद्ध खोकर यीशु की वाणी को सुनने के लिए बैठे रहते थे, यहां तक कि भूल जाते थे कि हमने खाना नहीं खाया, भोजन नहीं किया है, क्योंकि वो सत्य से परिपूर्ण थे। आगे लिखा हुआ है, उनकी पूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। उनके अंदर जो पूर्णता है उस पूर्णता से हमें प्राप्ति हुई है। विश्वास के द्वारा उनके द्वारा हमें कृपा मिली, अनुग्रह मिला है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु के द्वारा हमें ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है। आगे वचन में लिखा हुआ है, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन उनका एकलौता बेटा यीशु ने ईश्वर को देखा है। यीशु के द्वारा हमारे सामने ईश्वर प्रकट किया गया है। यीशु के द्वारा हमने ईश्वर को जाना है, ईश्वर के स्वभाव को जाना है, ईश्वर के स्वरूप को जाना है। ईश्वर क्या है और कैसा है इसका ज्ञान हमें यीशु के जीवन के द्वारा, वचन के द्वारा, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा प्राप्त हुआ है। यीशु के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ है। हम प्रभु को धन्यवाद दें इन पवित्र वचनों के लिए। इन पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हमें शुद्ध और पवित्र करें और हमारे हृदयों में अपने अनुग्रह और अपनी कृपा बरसाएं। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए।
धन्यवाद देते हैं पिता तेरे पुत्र यीशु के वरदान के लिए, इस महान वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं उन पर विश्वास करने के लिए तूने हमें विश्वास का वरदान दिया। यीशु के द्वारा तूने हमारे जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह बरसाया है। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे अंधकार को मिटाया, हमें रोशनी दी है, हमें प्रकाश दिया है। धन्यवाद है पिता। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा को भेजकर सारे संसार को तेरे पुत्र को पहचानने की कृपा दीजिए, ताकि वे भी उद्धार प्राप्त कर सकें, मुक्ति प्राप्त कर सकें, कृपापूर्ण जीवन जी सकें, शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। ये दयालु पिता हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वर्ष हमारे लिए अनुग्रह का वर्ष बने, आशीष का वर्ष बने। दयालु पिता इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर उनको अनुग्रह प्रदान करना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।